हेलो दोस्तों। जब भी हम किसी जॉइंट पेन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है घुटनों का दर्द यानी कि नी पेन। और आए भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों नी जॉइंट हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट है, जो कि एक तरह से हमारी बॉडी का पूरा भार अपने ऊपर लेकर चलता है। और यही एक ऐसा जॉइंट है जिसके डिस्टर्ब होने की वजह से दोस्तों आपकी पूरी की पूरी लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। और सिर्फ दर्द के अलावा दोस्तों आपके घुटने में कट कट की आवाज़ें आना, ऐसा लगना जैसे आपकी हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, इसके अलावा चलने में दिक्कत का होना, ये सारे की सारी निशानी हो सकती है कि आपके नी जॉइंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। और जैसा कि बोला जाता है कि मर्ज यानी कि आपकी बीमारी जितनी ज़्यादा पुरानी होती रहती है उतनी ही ज़्यादा दोस्तों स्ट्रांग और डेंजरस होती रहती है। इसी तरह से दोस्तों नी जॉइंट पेन जब भी ज़्यादा पुराना होता रहता है, यानी कि अपनी क्रॉनिक स्टेज में आता रहता है, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। और पहले के टाइम पे एक एज रिलेटेड इशू हुआ करता था, यानी कि बड़े बूढ़ों में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन पाई जाती थी। लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से देखा गया है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं 30, 35, 40 साल वाले, उनके अंदर भी घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और दोस्तों कुछ टाइम बाद यही चीज़ पुरानी होने लगती है, यानी कि क्रॉनिक नी जॉइंट पेन। और इसका रीज़न चाहे अब कोई बीमारी हो जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर किसी टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो, या फिर दोस्तों कोई लिगामेंट इंजरी ही क्यों ना हो, लेकिन जब ये अपनी क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है तो हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा चलना तो मुश्किल हो ही जाता है, इसके साथ साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। और ये हमें इतनी ज़्यादा परेशानी देता है जिसके प्रेशर में आके हम काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, और बहुत बार हम काफ़ी ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट पेन्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। इसलिए दोस्तों मैं अपने 10 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी एक्सरसाइजेज जिनको फॉलो करके आप अपने पुराने से पुराने घुटने के दर्द को भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक। दोस्तों नी जॉइंट एक तरह से हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है, और इसको वापस से स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें नी जॉइंट के आसपास की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नी जॉइंट के आसपास की जो मसल्स होती हैं उनके वीक होने से नी जॉइंट पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और जब भी हम अपने नी जॉइंट के आसपास की मसल्स को वापस से स्ट्रेंथन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे नी जॉइंट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए जो भी एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगा वो सारी की सारी एक तरह से हमारे नी जॉइंट के आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगी, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आती है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसको एक तरह से क्वाड सेट्स भी बोला जाता है। इसमें दोस्तों आपको जमीन पर लेट जाना है या फिर बैठकर भी ये एक्सरसाइज करी जा सकती है। इसके अंदर दोस्तों आपको अपने दोनों पैर जो हैं वो जमीन पर रखने हैं और अपने थाइस को एक तरह से जमीन से बहुत ज्यादा टच करना है प्रेशर के साथ। और इस तरह से करना है दोस्तों कि आपके घुटने का जो पिछला एरिया है वो भी नीचे एक तरह से टच हो जाए, और ऐसे खिंचाव के साथ करना है दोस्तों कि आपकी जो ऊपर की मसल है थाई की यानी कि क्वाड्रिसेप मसल, उस पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़े। और जब आप ये चीज कर ले तो दोस्तों इस चीज को रोक देना है और कम से कम 5 सेकंड्स तक आपको ये चीज रोके रखनी है, और वापस से फिर अपने मसल्स को रिलैक्स करना है, और यही चीज कम से कम 10 से 15 बार आपको रिपीट करनी है। दोस्तों अगर आप ये चीज रेगुलर बेस पर करते हैं तो जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके नी जॉइंट पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर आप किसी भी पुराने नी जॉइंट के पेन से सफर कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज काफी ज्यादा हेल्प करेगी, और आपको मस्कुलर पेन की दिक्कतों से भी काफी ज्यादा बचाए रखेगी। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है स्ट्रेट लेग एक्सरसाइज, यानी कि आपको जमीन के ऊपर लेट जाना है और अपना एक घुटना कोई भी मोड़ लेना है, और दूसरा जो आपका पैर है दोस्तों उसको बिल्कुल सीधा करके हवा में उठाना है, और इस तरह उठाना है कि वो कम से कम 1 फुट तक हवा में आ जाए। इसको करने की वजह से दोस्तों जो आपकी स्ट्रेंथ है नी की वो तो बढ़ेगी ही, इसके साथ साथ आपकी कोर बॉडी की जो है वो भी इससे काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल दोस्तों जो स्टेमिना है उस पर भी फर्क पड़ेगा, इसके साथ साथ आपका घुटना तो ठीक होगा ही। और ये चीज दोस्तों आपको कम से कम 5 से 7 सेकंड तक रोकनी है, और एक टाइम में कम से कम 10 से 15 बार ये चीज आपको रिपीट करनी है एक पैर के साथ। और दोस्तों ये चीज ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट ही लेगी आपके पूरे दिन के अंदर, लेकिन आपके पुराने से पुराने घुटने के दर्द में काफी ज्यादा रिलीफ देने का काम भी करेगी। तो इसको इस तरह से फॉलो करें और डेफिनेटली अपने पुराने घुटने के दर्द को काफी ज्यादा आराम दे। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हमारा आता है वॉल सिट एक्सरसाइज। आपको एक दीवार के जरिए खड़े हो जाना है और दोस्तों अपने आप को नीचे स्लाइड करना है।
इस तरह से स्लाइड करना है अपने घुटनों को मोड़ करके आपकी बॉडी और घुटनों के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बन जाए। और दोस्तों इस एंगल के बनने के बाद जब आपको अपने घुटनों पर और अपनी थाइज पर प्रेशर फील होने लगे तो इसी कंडीशन में आपको 3 से 10 सेकंड तक रुकना है और वापस से धीरे धीरे दोस्तों खड़े हो जाना है। और ये चीज कम से कम आपको 3 से 5 बार करनी है एक दिन के अंदर। और ये एक्सरसाइज भी दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और आपके घुटनों की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देगी। और अगर पुरानी कोई भी इंजरी है तो दोस्तों ये वहां की मसल्स को स्ट्रेंथन करके पुराने से पुराने दर्द को वहां से हटा देगी। तो दोस्तों ये 3 ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप अपने घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना करना पड़े या आपको बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो जाए एक्सरसाइज करते वक्त, तो आपको वहीं रुक जाना है दोस्तों और अपने डॉक्टर से बात करनी है। और ध्यान रहे कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है या फिर आप बहुत ज्यादा एजिड हैं, तो इनमें से कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो अपने किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें, उसके बाद ही इनमें से कोई एक्सरसाइज चूज करें। लास्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि बॉडी का कोई भी दर्द हो, हमें डेफिनेटली जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। लेकिन घुटने का दर्द एक ऐसा दर्द है दोस्तों जो आपको परमानेंटली बेड पर डाल सकता है। इसलिए अपने घुटनों का ध्यान रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और दोस्तों मेरे साथ बने रहें। और आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।